Hello, my soul family. Welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat, and I'm a psychic spiritual healer. I'm doing these practices from since 10 years now, almost 10 years now, and tarot is one of the technique I'm using for healing people. प्रिडिक्शन के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती हूँ जिसमें आप खुद को किस तरह से हील कर सकते हैं, किस तरह से अपनी शैडोज पे आप काम कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन से कई ज़्यादा ये गाइडेंस मेरी आपको आपकी सोल को इवॉल्व करने के लिए और आपके सोल तक आपको पहुंचाने के लिए काम आएंगी डेफिनेटली। ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ मेरे फायरी साइन लियोस के लिए, सिंह राशि के लिए। अगर आपका सन मून राइजिंग लियो है, सिंह राशि है या लगन आपका सिंह है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग से आप रेजोनेट करेंगे। आने वाला टाइम आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आने वाला है, हम बात करेंगे उस पर। देखते हैं। सडनली इवन जैसे ही मैं चैनल करना शुरू कर रही हूँ आपके गाइडेंस के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है दैट someone in the collective has to release some fears. ठीक है, इट्स अ कलेक्टिव गाइडेंस। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना फेयर रिलीज करना है, ऐसे मुझे मैसेज एकदम से चैनल हुआ। तो मैं देखना चाहती हूँ ये क्यों मेरे को मैसेज आया और क्यों आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। आने वाला जून का महीना ऐसा आपके लिए क्या लेके आने वाला है कि जो आपके कुछ फेयर्स जो हैं वो रिलीज होंगे और आपको उस डर को अपनी जिंदगी से दूर करना है। ऐसा देखते हैं क्या है ऐसा जो आपकी लाइफ में आने वाला है। Why releasing fear? Message from my spirit guides for Leo Sun Moon Rising. Please tell me, please guide me that. Okay. ओके। आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको कई बहुत जिसको बोलते हैं ना छुपी हुई चीजों का डर है कि आपको नहीं पता, जैसे अननोन फेयर जिसको बोलते हैं, अननोन फेयर है। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है क्या नहीं। कुछ ऐसा छुपा हुआ जो डर है अपने खुद के अंदर। यू हैव टू टैप इन टू दैट। एंड आज की गाइडेंस में मैं डेफिनेटली ये चीज जरूर फिगर आउट करने वाली हूँ कि ये फेयर कहाँ से आ रहा है, आपकी कौन सी शैडो से आ रहा है, कितना पुराना ये फेयर है और कैसे इसको हम हील करेंगे। बिकॉज ये बहुत क्लियर गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आपको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग विच इज, जो कुछ सडनली कुछ ऐसा आ जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड हो। एंड गाइड्स आर सेइंग इस डर को अपने दिमाग से निकालो, अपने दिमाग से निकालो। ठीक है, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। यहाँ से फील करो, यहाँ से सुनो, वहां से निकालो। डर है, सिर्फ ये एक छुपा हुआ डर है अपने अपने अंदर, और ये आपके खुद के अंदर है, खुद के अंदर की शैडो, आपके सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि हाई प्रीसेस अपने आप में आपका सबकॉन्शियस माइंड भी दिखाता है। शी इज वेरी इंट्यूटिव, शी इज वेरी वेरी इंट्यूटिव। बट कहीं ना कहीं पे आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो डेफिनेटली कुछ चीजों में सही तो गाइड कर रही है, बट ये कुछ ऐसा फेयर दे रही है आपको जो शायद हो सकता है कि अननोन क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आपको बार बार ऐसा लगता रहता है जैसे बाई चांस कहीं से कुछ आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, यहाँ से कुछ ऐसा तो नहीं आ जाएगा, कुछ सुनने को तो नहीं मिल जाएगा ऐसा जो मैं नहीं चाहती हूँ, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं आ जाएगा। तो शायद आप बार बार इस एनर्जी पे अटक रहे हो, आपकी ग्रोथ रुक रही है, आपकी ग्रोथ रुक रही है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जितनी स्पीड से आगे बढ़ना आपको है अपने सक्सेस की तरफ, आप उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे हो और आप अपने इमोशन में कहीं ना कहीं पे स्टक हो जा रहे हो बिकॉज दिस अननोन फेयर ऑफ योर्स। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ से है, ये अननोन फेयर किस तरह का अननोन फेयर है, मैं देखती हूँ। पहले हम ये गाइड ये चेक करते हैं। ठीक है, किस तरह का अननोन फेयर है विच लियोज हैज टू रिलीज। प्लीज गाइड, किस तरह का अननोन फेयर है। फोर ऑफ पेंटिकल, हैंग वुमन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको दो दो तरह का बहुत मेजर फेयर है। जैसे कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग स्ट्रॉन्ग फॉर योर सेल्फ। कुछ आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहते हो लेकिन डिलेज आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें उतनी अच्छे से क्यों नहीं चल रही हैं, ब्लॉक जैसा फील कर रहे हो आप फाइनेंशियली। शायद एक टाइम पे बहुत अच्छा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे थे आप, सडनली एकदम से ब्लॉक आया है, एकदम से डाउनफॉल आया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, और अब जो आपको मिल रहा है, जो आप एक्सपेक्ट करो, जितना क्रिएटिव आप हो, जितने आप स्ट्रॉन्ग स्किल्ड हो, उस हिसाब से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मे बी आप जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपका आउटकम नहीं मिल रहा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो यू आर स्केर्ड कि कहीं यही प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं चलेगी आगे, कंटिन्यू तो नहीं हो जाएगी और कहीं पे मतलब ऐसा ना हो मैं डेप्थ में चले जाऊं या आई नीड टू बोरो सम मनी फ्रॉम समबडी, ऐसा भी एनर्जी आ रही है। जैसे कि ऐसा ना हो मुझे किसी से लेना पड़े, किसी से मांगना पड़े, या मुझे किसी किसी
को हेल्प, मतलब किसी से हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। डर लग रहा है आपको इस तरह का, कई बार आपके मन में आ रहा है, और ये फियर आपका कितना वैलिड है हम ये देखते हैं। आपका fear जो है ना, कहीं ना कहीं आपका खुद का सेल्फ क्रिएटेड लग रहा है। पास्ट में डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट डिमीन किया है बिकॉज ऑफ दिस, में भी किसी ने आपके करियर पे कुछ गलत बोला है, कुछ कटाक्ष रखा है, कुछ बुली किया है आपको आपके करियर के बारे में, और उसकी वजह से, और कोई मुझे मेल एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसने आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को कहीं ना कहीं पे रोकने की कोशिश करी है, रोका है, कुछ गलत बोला आपके करियर को लेकर, आपके प्रोफेशन को लेकर, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में गलत तरीके से फीड हो गया है। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ है, बार बार ऐसा है कि कुछ है, कि मेरे फाइनेंसेस भी यहाँ से डाउन हो रहे हैं, और मुझे उतने आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, जो स्किल्स मेरी हैं, मुझे उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे, और शायद मैं अपने आप को उतना पुश भी नहीं कर पा रही हूँ आगे कि उतने रिजल्ट्स मुझे मिले, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट्स मिले। हुँ? तो देखते हैं ये एक्चुअल में ऐसा ब्लॉक है, या आपको ऐसा लग रहा है, बिकॉज कोई, किसी ने आपको डेफिनेटली कोई बुली तो किया है, किसी ने आपको लेट डाउन करने की तो कोशिश करी है, नीचे खींचने की तो कोशिश करी है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। देखते हैं कि वो एनर्जी अभी इस एनर्जी को, स्फेयर को मैनिफेस्ट कर रही है, या आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड इसको मैनिफेस्ट कर रहा है। भाई आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आप अपनी पावर में हो उस टाइम पे, ठीक है, आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। आप देख रहे हो 3 ऑफ पेंटिकल, उसके साथ एस ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड, दो बिगनिंग के कार्ड है, साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोलूंगी आप जो चाहो इस टाइम पे आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो ये ब्लॉक कहीं ना कहीं पे पीछे छूट गया है, ठीक है, ये पीछे छूट गया, अपने आप को इस डर से निकालिए, ये फेयर रिलीज करना है आपको। जैसे आप ये फेयर रिलीज करोगे ना कि नहीं नहीं मेरी फाइनेंसेस शायद उतने अच्छे नहीं रहेंगे, या एकदम से सडनली डाउनफॉल आ गया, जैसे आप ये फिर रिलीज करोगे, यू विल रियलाइज कि आपके गाइड्स ना आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ देनी शुरू कर देंगे। आप देख रहे हो इतना सुंदर कप है, एक हाथ यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, और एक क्रो है जो एक उसमें कॉइन डाल रहा है। मैं बोलूंगी कि कोई आपका ना एक ब्लेसिंग की तरह, कोई हो सकता है आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए, आपके काम में कुछ ऐसा कोई आ जाए जो ब्लेसिंग की तरह आपके लिए आ जाए, और सडनली वो गुड लक चार्म आपके लिए बन जाए वो इंसान। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। तो अपने इस डर को, पहला तो ये है कि आपको इस डर को अपना रिलीज करना है कि मेरे लिए फाइनेंशियल ब्लॉक्स आ रहे हैं, या मेरा फाइनेंशियल ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं पे ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है, इसको रिलीज करिए आप, ठीक है। जब जब ये थॉट आता है ना, तो अपने आप से सवाल करना शुरू करिए कि ये क्यों आ रहा है, ये मेरा खुद का है, या ये क्योंकि किसी ने मुझे, मेरे साथ ये किया था पास्ट में, ये बोला था, ये उसकी एनर्जी है। एंड देन रिजेक्ट दैट थॉट कि ये मेरी एनर्जी नहीं है। गो टू द सेंडर, जहाँ से आई है वहीं जाए, मेरे को नहीं चाहिए ये थॉट, मुझे नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट मुझे नहीं चाहिए। तो आप वो फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे तो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या और किस तरह का डर है जो मेरे कलेक्टिव्स के दिमाग में है, सी। ओके, सडनली आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी तरफ आता आता कुछ चीज जो है वो आपसे एकदम सडनली छूट जाए, ठीक है, और आप अकेले ना रह जाओ। कई बार ये डर भी आपको सता रहा है। ये डर ऐसा है कि आपको लगता है कि सडनली, मतलब कुछ ऐसा ना सुनने मिल जाए मुझे, कुछ ऐसा ना बोल दे कोई, या कुछ ऐसा रियलाइजेशन ना हो जाए मुझे कि मुझे लगेगा कि मैं अकेले रह जाऊंगी, या मैं अकेले हूँ, मुझे अकेले नहीं रहना। सो यू रिजेक्टिंग दैट, यू हैव टू रिजेक्ट दैट थॉट कि आप अकेले रह जाओगे, बिकॉज समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई आ रहा है आपकी तरफ, बहुत पैशन के साथ, बहुत क्रिएटिव स्किल्स के साथ, ठीक है, कोई एक ऑफर लेकर आ रहा है कोई आपकी तरफ, और ये काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल ऑफर होने वाला है आपके लिए, ठीक है, सडनली आएगा ये, सडनली आएगा आपके लिए। बट ये सडनली जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो तभी मिलेगी जब आप अपने मन से ये फेयर निकालोगे। यू हैव टू रिलीज दिस फेयर कि आप अकेले रह जाओगे। यू विल बी दिस सिंगल क्वीन ऑफ सोड, दो यू नो दैट यू हैव योर नाइट ऑफ वॉन्ट्स कमिंग। एक बहुत ही पैशनेट लवर, एक पैशनेट रिलेशनशिप आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, मेरे को कोई और नहीं मिलेगा लाइफ में, अकेले रहूंगी, अकेले रह जाऊंगी, अकेले रह जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई आपके लिए यूनिवर्स भेजने वाला है। पर ये डर से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए
इसीलिए आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। तो आपको बोला जा रहा है अपने इस इमोशन को, इस डर को रिलीज करो, है ना। और अकेले रहना अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। हम लोग जो लोग, जिन लोगों को अकेले रहने की आदत होती है, जो सोल्स अकेले रहने की इनको आदत पड़ जाती है, वो उनको सॉलिट्यूड अच्छा लगने लगता है, बिकॉज दे आर सो कंटेंट इन देमसेल्फ, दे आर वेरी कंटेंट इन देमसेल्फ, दे आर वेरी हैप्पी इन देमसेल्फ। उनको वो अकेलापन लोनलीनेस की तरह नहीं लगता, उनको सॉलिट्यूड की तरह लगता है, और वो सॉलिट्यूड एंजॉय करना शुरू करते हैं। तो उसको आप एज अ सॉलिट्यूड लेना शुरू करिए। जो अगर आप इस एनर्जी में जा रहे हो और इस डर में अगर आप हो, what else spirits please guide, और ऐसा क्या डर है which collective needs to release in month of June, ऐसा क्या है जो रिलीज करना है कलेक्टिव्स को, एंड देन विल सी कि पॉसिबल आउटकम क्या होगा अगर आप ये सब रिलीज करोगे तो। ठीक है, क्या रिलीज करना है आपको। अगेन मुझे दोनों फिर सेम ही एनर्जी आएंगी, आई थिंक यही दोनों गाइडेंस ही आपके लिए, बिकॉज फिर से 3 ऑफ पेंटिकल के साथ एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स की कोई नई शुरुआत करियर में, नई शुरुआत पैसे से, नई शुरुआत इमोशन से आपकी लाइफ में होगी कि नहीं होगी, वेदर यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट बैलेंस बिटवीन योर फाइनेंसेस एंड दैट रिलेशनशिप, वही एनर्जी मुझे वापस से आ रही है। तो मैं बोलूँगी ये दोनों ही डर हैं रूटेड आपकी लाइफ में, जिस आपको दूर करना है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, मे बी योर टाइमलाइन हैज बीन चेंजिंग, कुछ तो भी दशाएं अंतरदशाएं आपकी ऐसी बदल रही है, इसकी वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका डर जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक रहा है, वो एक प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। देखिए आप, चैप्टर क्लोज होने वाला है आपकी लाइफ में, एक वर्ल्ड का कार्ड है, काफी बड़ा एक चैप्टर क्लोज होने वाला है आपकी लाइफ में, और न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, करियर में भी, इमोशन में भी, है ना। और वो जून का महीना डेफिनेटली जून के मंथ में हो सकता है आपके साथ, बशर्ते आप उस चीज को वेलकम करें, आप उस चीज को रिजेक्ट ना करें, आप उस चीज को रिजेक्ट ना करें। हुँ? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कई बार आपको ये जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहे हैं। कई बार रात में ना नींद नहीं आ रही है, डिलेज हो रहे हैं रात को, बहुत हॉन्ट हॉन्ट कर रहे हैं आपको इस तरह के थॉट्स, डरा रहे हैं आपको कई बार। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है आप इन थॉट्स की वजह से कई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, बहुत रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत डीप डाउन घुसने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, 7 ऑफ कप्स और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। जबकि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उस चीज़ को रिजेक्ट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ इस टाइम पे द फुलेस्ट एंजॉय करनी शुरू करनी चाहिए। मैं ये बोलूँगी आपको, स्टार्ट मीटिंग पीपल्स अराउंड। यहाँ पे आपके लिए अकेलापन अभी ठीक नहीं है, ऐसी गाइडेंस आ रही है मुझे, लियो सन मून राइजिंग की भी है, आपको भी अकेले नहीं रहना चाहिए, आपको सोशलाइज करना चाहिए, अपनी कुछ क्रिएटिव साइड को बाहर लेकर आइए और अपना कुछ क्रिएटिव काम करिए। आप पेंटिंग अगर आपको पसंद है, ट्राई टू डू पेंटिंग, बिकॉज इट विल गिव यू स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड फील करोगे आप। आपको बोला था कि आप यू आर स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर्स, बट वो प्रेयर अगर आप किसी बाहर जाकर करो, घर पे नहीं, अगर आप घर के बाहर कहीं जाके वो प्रेयर को प्रेयर की तरह नहीं करके एक नॉर्मल मेडिटेशन की तरह करना शुरू करोगे, इस टाइम पे आपके लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। घर के अंदर बैठ के नहीं करना है आपको, कोई भी रिचुअल अगर आप करना चाहते हो, प्रेयर्स करना चाहते हो, आपको घर के अंदर बैठ के नहीं करने, घर से बाहर जाके अपने लिए प्रेयर्स करिए, मेडिटेशन करिए, खुले इन्वायरमेंट में, खुली जगह पे, खुले मैदान में या पहाड़ों में कहीं जाकर, वो आपके लिए अच्छा इस टाइम पे फ्रूटफुल रहेगा, और आपके जो डर है ये निकलेंगे, आप ग्राउंडेड और फील करेंगे, आप और ग्राउंडेड फील करेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, जो ये नेगेटिव थॉट्स बार बार आपकी लाइफ में आते रहेंगे, इसकी वजह से आपका शुक्र भी, मुझे यहाँ पे वीनस भी आपका थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है, शुक्र में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, आपका वीनस थोड़ा सा इफेक्ट होगा, तो सॉरी, वीनस रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे थोड़ा सा अपने लोअर अब्डोमेन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रूट चक्र आपका इम्बैलेंस हो सकता है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील ना करो, रेस्टलेस फील करो, मूड स्विंग्स आपको ज़्यादा हो। कोशिश करिए इन चीज़ों पे ओवरकम करने की, और इस चीज़ को आपको सीरियसली सोचना चाहिए आने वाले टाइम में। हुँ? आपका टाइम डेफिनेटली बदलने वाला है, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने वाला है। जैसे आप ये डर रिलीज़ करेंगे,
आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग आर गोइंग टू अट्रैक्ट. योर टाइमलाइन इज चेंजिंग, योर टाइम इज चेंजिंग. एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होकर एक नया न्यू बिगनिंग मुझे आपके लिए दिख रही है. आपके लिए एक मैसेज है जो मैं निकाल के रखा है, रिलीजिंग फेयर. एक एफर्मेशन है जो आप अपने लिए यूज कर सकते हो. टुडे आई विल आस्क गॉड टू हेल्प मी लेट गो ऑफ माई नीड टू बी अफ्रेड. I welcome peace, trust, acceptance, and safety into my life. I will make a point of listening to my healthy, rational fears and will relinquish all the others. आपको बोला जा रहा है अपने सारे fears, जो भी आपके fears हैं, जो भी आपके negative thoughts हैं, उनको आप उनको overcome करिए. अपनी strength से उनको overpower करिए आप. Because आपके लिए new beginning आने वाली है. आप विश्वास रखिए कि आपके अंदर वो ट्रस्ट होना चाहिए दैट यू विल बी इन पीस, यू विल अट्रैक्ट लव, यू विल अट्रैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग, यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग विच यू वांट फॉर योरसेल्फ. दिस इज व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग राइट नाउ. ठीक है. सो दैट वाज ऑल फॉर लियो सन मून राइजिंग. बहुत अच्छी एनर्जीज थी. रिलीजिंग फेयर्स के साथ न्यू चीज़ें, न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में आपको खूब सारी ग्रोथ मिले. मैं एक जाने से पहले सडनली मेरे को रियलाइज हुआ है कि एक शैडो पे मैं एक गाइडेंस आपके लिए ज़रूर चेक करती हूँ, बिकॉज ये डर है. ये शैडो से ही कहीं ना कहीं पे आते हैं. ऐसे कौन सी शैडो है जिसमें आपको भी इस टाइम पे वर्क करना है. मास्क, डुअलिटी, प्रोटेक्शन, कॉशन. अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में आपने मास्क पहना हुआ है या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, तो अपने आपको उन लोगों से प्रोटेक्शन चाहिए. उन लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है. आपको डुअलिटी में नहीं जाना है. आप हो सकता है कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हो अपनी पर्सनालिटी के अंदर, कभी कभी बहुत स्ट्रेंथ में, कभी कभी बहुत वीक फील करते हो आप. तो ये मास्क अंदर अपने अंदर से निकालिए. डर कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियस माइंड में है. सामने सुपरफिशियली आपको लग रहा है कि दैट यू आर हील्ड, बट मे बी इंटरनली यू आर नॉट. तो वो डुअलिटी को आपको हील करना है. वो जो आपके अंदर का जो डर है, जो मास्क है, उसी को हम बोलते हैं शेड योर मास्क. अपना मास्क उतारिए. प्रोटेक्शन लीजिए ऐसे लोगों से जो मुखौटा लेकर आपके आसपास घूमते हैं. उनसे प्रोटेक्ट रहिए. उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना है. उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है. जिन पे आपको थोड़ा सा भी इंट्यूटिवली डाउट होता है कि इनके साथ रहना मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं है. ठीक है. वहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रखना है. बाकी और कोई गाइडेंस और कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए खराब नहीं दिखती हैं. मुझे लगता है एक नई शुरुआत होने वाली है. बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं प्यार में, रिलेशनशिप में, करियर में, फाइनेंसेस में. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू गाइज. जस्ट रिलीज दिस फेयर ऑफ योर्स. जस्ट शेड योर फेयर अबाउट दिस. ठीक है. अपने आप से कनेक्ट करिए, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करिए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करिए, अपने कॉन्शियस से कनेक्ट करिए. पूछिए अपने आप से सवाल कि ये डीपली रूटेड फेयर्स कहाँ से निकल के मुझे आ रहे हैं. ऐसा कौन सा मास्क है विच आई नीड टू शेड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, अपने सामने. ठीक है. सो थैंक यू सो मच एवरी वन. थैंक यू लिसनिंग टू मी. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो टू एनी बडी जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है. दूसरा मैं आपको ये बोलूँगी, सर कलेक्टिव गाइडेंस. तो कहीं ना कहीं पे कलेक्टिव गाइडेंस में कुछ चीज़ें हैं जो आप रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद रेजोनेट ना करें. रेजोनेट नहीं करेंगे तो प्लीज़ इग्नोर करिए, बट डेफिनेटली आगे ज़रूर शेयर करिए सो दैट माई पेज, माई चैनल कैन ग्रो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. दैट्स ऑल फॉर माई फायरी साइन लियो. ये सारी गाइडेंस आप लोगों के लिए थी. आने वाला महीना आपके लिए खूब सारी खुशियाँ, पावर और आपके सारे डर को दूर करे. ये मेरी विशेज़ है आपके लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much for listening to me.